अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे एक शादी में लड़का पसंद कर लेता है और अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजता है। खुशकिस्मती से लड़के वाले भी उसका रिश्ता कबूल कर लेते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ अरसे बाद मंगनी की रस्म का प्रोग्राम बनता है जो बाद में निकाह की रस्म में बदल जाता है। लेकिन जिस दिन निकाह होता है तो लड़की हैरान रह जाती है, क्योंकि दुल्हा वो लड़का नहीं होता बल्कि लड़का बदल जाता है। तो क्या लड़की का निकाह उसी दुल्हे से हो पाएगा या फिर जिससे वो मोहब्बत करती है उसको हासिल कर लेगी? ये धोखा था या गलतफहमी? क्या लड़की हासिल कर पाएगी अपनी मोहब्बत को? क्या होगा अंजाम इस मोहब्बत का? ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। इंसान का दिल भी अजब मतवाला होता है। कभी कभी तो ये अपने कीमती रिश्तों को भी ठुकराकर मनमानी कर जाता है। कुछ इस तरह मचलता है कि जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं और घर से बेइंतहा मोहब्बत करने वालों को उम्र भर का दुख झेलना पड़ जाता है। ऐसे ही सायरा का दिल मचला, अपना घर भी बर्बाद किया और हमको भी। सायरा मेरी भाभी का नाम था। उसको भाईजान अशर ने पहली बार एक कजन की शादी में देखा था। ये लोग दुल्हा के वालिद के जानने वाले थे, तभी शादी में मदऊ कर लिया था। हसन साहब के साथ ताया अब्बू की पुरानी जान पहचान थी, यूं कहना चाहिए दोस्ती का रिश्ता था। सायरा हसन साहब की बेटी थी जो शादी में बहुत बन ठन कर आई थी और दुल्हा की बहनों के साथ उड़ी उड़ी फिरती थी। जाने कौन सी घड़ी थी कि मेरे बड़े भाई अशर की उस रंगीन तितली पर नजर पड़ गई और वो उसके जाहिरी हुस्न पर मर मिटे। घर आकर वालदा को मजबूर किया कि मुझे सायरा से शादी करनी है, लिहाजा हसन साहब के घर सायरा का रिश्ता मांगने जाइए। मेरे वालदैन की उस फैमिली से बिल्कुल भी जान पहचान ना थी। अम्मी ने सायरा को शायद गौर से देखा भी ना था। उनको तो उस लड़की की सूरत याद ना रही थी, क्योंकि शादी के घर में 20 लड़कियां एक से एक सज संवर कर आई थीं। ताहम मुझे वो याद रह गई क्योंकि सलमा ने मुझसे उसका तारुफ करा दिया था। वो मेहंदी वाले दिन सब्ज लहंगा पहनकर आई थी, सुर्ख कुर्ती और सब्ज दुपट्टा जिस पर मुनफरिद किस्म का नफीस काम किया गया था। इसके फाखिराना लिबास और बेनियाजाना अंदाज से लगता था कि वो किसी अमीर घराने की नूरे नजर है। भाईजान के दिल पर उसकी तस्वीर कुछ इस तरह नक्श हो गई थी कि उन्होंने उनसे कह दिया, जिस तरह भी हो आप हसन साहब के घर जाने का कोई तरीका निकालिए। मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। अब्बू चाहते थे कि ताया की लड़की माहिरा से अशर भाई का रिश्ता हो जाए, यही ताया ताई भी चाहते थे। तभी अम्मी ना कह सकीं कि हसन साहब के घर रिश्ते की बात करने जाएं। बहुत सोच विचार के बाद बिलाखिर एक रिश्ते की फूफी की इस घराने से जान पहचान निकल आई। उन्होंने हामी भर ली। खालदा फूफो एक रोज हमारे घर आई और दरमियान वाले भाई वजाहत से कहा, बेटा तुम मेरे साथ चलो। हसन साहब का घर तो मैं जानती हूं कि उनकी बीवी से अच्छी जान पहचान है, लेकिन मसला यह है कि मुझको उनके घर तक ले जाने वाला कोई नहीं। वालदा ने मुझको वजाहत भाई के साथ कर दिया कि पहले पहल तुम दोनों जाओ और लड़की वालों का घर रहन सहन देख कर आओ, मैं बाद में जाऊंगी। आलीशान साफ सुथरा घर था। सायरा की वालदा बड़ी अखलाक वाली थी। खुद सायरा भी मेहमान नवाज और खुश मिजाज थी। ये लोग ऐसे स्वभाव से मिले कि बस दिल मोह लिया। सायरा में बनावट नाम को न थी, लगी लिपटी बगैर साफ बात करती। उसने मुझसे सरगोशी में पूछा, तुम लोगों के आने का सबब? खटका मेरे दिल में हो गया है, क्या मेरा रिश्ता देखने तो नहीं आए हो? उसने ऐसी सीधी और खरी बात मुंह पर दे मारी कि मैं उसका मुंह देखती रह गई। किस सोच में पड़ गई हो? साफ बात क्यों नहीं कह देती? जो मन में है वो कह दो ना। अब मुझे मन की बात खोलनी पड़ गई। मैंने कहा, हाँ भाई, हम तुम्हारा रिश्ता लेना चाहते हैं, तभी आए हैं। मुझको तो शादी के घर में देख लिया था, यूं कहो कि हमारा घर और रहन सहन देखने आई हो। वो तो हमारे बड़े देखने आएंगे। क्या तुम्हारे बड़ों की ख्वाहिश है मेरा रिश्ता लेने की? मेरे भाई की ख्वाहिश है, मैंने साफ साफ कह दिया। वो समझी कि वजाहत जो साथ आया है उसकी ख्वाहिश पर हम आए हैं। हालांकि वो तो महज अपनी गाड़ी में लाया, वरना गाड़ी कौन ड्राइव करता? हमारा ड्राइवर तो था नहीं। सायरा ने तभी वजाहत को गौर से देखा जो उसके भाई और वालिद के साथ महवे गुफ्तगू था।
खालदा फुप्पो भी उनके साथ बैठी हुई थी। मैं और सायरा अलबत्ता बड़ों के दरमियान ना बैठी। हम बाहर बरामदे में महवे गुफ्तगू हो गई। मैंने देखा कि रिश्ते का मामला मालूम होते ही सायरा का चेहरा खिल गया। वो बहुत खुश नजर आने लगी। मुलाजमा से पुरतकल्लफ चाय के साथ बहुत से मज़ेदार खाने के लवाजमात, शामी कबाब, रोल, रोस्ट, पीस और पकोड़े बनाने का भी कह दिया। शाम का वक्त था, मगर उसने इतनी मेहमान नवाजी कर दी कि खाने की दावत जैसा एहतमाम हो गया। उसकी इन इनायतों पर यकीन हो गया कि उसने हमसे नाता जोड़ने पर दिल से आमादगी का इजहार कर दिया है। ताहम लड़की के इंतजामात से क्या होता है जब तक बड़े राजी ना हों, और हम तो बिल्कुल अजनबी और गैर थे उनके लिए, जैसे वो हमारे लिए गैर थे। सुना करते थे कि बगैर जिद्दोजहद के कोई सुख का फल नहीं पाता। हमने भी खूब जिद्दोजहद की थी। वजाहत और मैंने दोनों तरफ के वालदैन को राजी कर लिया कि अब सायरा ही हमारी भाभी बनकर घर आएगी। भाई अशर तो इस कदर खुश थे कि हमसे कहते थे, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। देखो मेरी लगन भी थी, सायरा मिल गई ना बिलाखिर। बहरहाल खालदा फुप्पो ने काफी तगोदौ की और इस मुबारक काम का बेड़ा उठा लिया। यूं मेरे भाई अशर के साथ सायरा का रिश्ता तय हो गया। अशर भाई तो बात तय हो जाने पर ऐसे खुश थे जैसे दोनों जहान की नेमतें उनको मिल गई हों। वो खुद से ज्यादा किसी और को खुश नसीब न समझते थे। अब हम सब बहन भाई बहाने बहाने से सायरा के घर जाने लगे। वजाहत साथ होते क्योंकि गाड़ी वही चलाते थे। कुछ दिनों तक सायरा यही समझती रही कि उसकी बातचीत वजाहत के साथ पक्की हुई है, क्योंकि वही उनके घर पर पहली बार आया था। जब तक निकाह ना हुआ, सिवाय भाईजान के हम सब बड़ी आज़ादी से हसन अंकल के घर आते जाते थे और सायरा से मिल सकते थे। फिर शादी की तारीख तय हो गई और रुखसती के लिए लड़की के वालिदैन ने 3 माह की मोहलत मांगी। इस दौरान उनके तरफ से जहेज और हमारी तरफ से बरी बनाई जा रही थी। भाभी के जोड़े जो हमने बरी के लिए बनवा कर दिए थे, वो हमने उनकी पसंद से खरीदे थे। सो वजाहत के हमरा हम अब तकरीबन रोज सायरा के घर जाते और फिर उसको लेकर बाजार या कभी दर्जी के पास चले जाते। भाई वजाहत गाड़ी में बैठे रहते और हम खरीदारी करके आ जाते। मैं सायरा से खूब गपशप लगाती जैसे वो मेरी भाभी बन गई हो। वजाहत से वो बेतकल्लुफी से मगर हद में रहकर बात करती। वो भी एक हद में रहकर बातें कर लिया करता था, क्योंकि वजाहत का रिश्ता सायरा के साथ देवर का बनने जा रहा था। उसकी कुछ हंसी मजाक की भी आदत थी। वो सायरा के घर वालों से खूब गप्पे लगाता और उनको हंसाता था, इसलिए उसके सभी घर वालों में वो हर दिल अजीज हो चुका था। वो उसकी आमद से खुश होते। किसी रोज ना जाता तो कहते कि आज मियां वजाहत क्यों नहीं आए। शिकवा करते कि वो नहीं आया तो मजा नहीं आ रहा है। आते ही रौनक लगा देता है। खास तौर पर सायरा के दोनों भाई वजाहत पर जान छिड़कने लगे थे। मेरी छोटी बहनें जब सायरा से मिलकर आती तो अशर भाई से कहती कि भाभी कहती हैं, ना जाने ये 3 माह का अरसा कब गुजरेगा। काश वक्त जल्दी गुजर जाए और मैं तुम लोगों के घर हमेशा के लिए चली जाऊं, क्योंकि मुझको तुम सब बहन भाइयों से मोहब्बत हो गई है। यहां तो तन्हाई से बहुत बोरियत होती है। ऐसी बातें सुनकर अशर भाई खिल उठते। वो इस कदर शर्मीले थे कि एक बार भी अपने होने वाली ससुराल न गए और ना सायरा से बात की। सायरा ये समझती रही कि उसका रिश्ता वजाहत से तय हुआ है। जिस रोज मंगनी की रस्म होनी थी, अशर भाईजान अपने होने वाली दुल्हन के घर गए। बड़ी इज्जत और एहतराम से सायरा के घर वालों ने उनका एहतराम किया। सायरा के भाई भी उनको घेरे में लेकर हाल में चले गए, जहां उनके कुछ रिश्तेदार और मौलवी साहब मौजूद थे। मंगनी की बजाय अब निकाह का प्रोग्राम बन चुका था। सो हसन साहब और उनके बेटे अशर भाई को बहुत अहमियत दे रहे थे। सायरा मगर हैरान थी कि वजाहत तो कभी अंदर कभी बाहर आ जा रहा है। ये लोग किसको दुल्हा कह रहे हैं और इतनी अहमियत दे रहे हैं। उसने मुझसे पूछा, क्या मेरा निकाह तुम्हारे भाई से नहीं हो रहा? मैंने कहा, हाँ भाई से ही तो हो रहा है, और किससे हो रहा है? लेकिन वजाहत तो आम से सादा कपड़ों में आया है। मैंने बताया कि तुम्हारा निकाह वजाहत से नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई अशर से हो रहा है। वजाहत तो मेरा दूसरे नंबर का भाई है। ये क्या कह रही हो? तुमने तो कभी अशर का जिक्र मेरे सामने किया ही नहीं, और ना वो कभी हमारे घर आया है। मुझे देखने तो पहले रोज तुम्हारे साथ वजाहत आया था। हाँ आया था, लेकिन अशर भाई ने तुम्हें शादी में देख लिया था, इसलिए दोबारा देखने नहीं आए। कहते थे ये बात अच्छी नहीं लगती कि बार बार लड़की के घर जाएं,
अजीब बात है, और अजीब है तुम्हारा भाई। वो हैरान परेशान थी। अब क्या करूं, मैं तो वजाहत का समझ रही थी। अरे भाई, तुमने वजाहत को देखा है? अगर अशर को देखोगी तो खरबूजे की बजाय अपनी उंगलियां काट बैठोगी, जुलेखा की सहेलियों की तरह। सायरा, अशर भाई वजाहत से कहीं ज्यादा हैंडसम और शानदार है। उनकी पर्सनालिटी अलग ही है। वजाहत बेचारा तो बस उनके सामने बच्चे जैसा लगता है। अरे भाई, खुशकिस्मत हो कि अशर भाई जैसा दुल्हा मिल रहा है। बस जरा सी देर ही तो है, अभी देख ही लोगी तुम उनको, फिर मानोगी कि मैंने वाकई 100% सच बात कही थी। वो परेशान हो गई। मंगनी की रस्म से 3 दिन पहले प्रोग्राम बदल दिया गया था। बुजुर्गों ने कहा, मंगनी मंगनी छोड़ो, सीधा निकाह करते हैं। सादगी के साथ धूम धड़क्का रुखसती के वक्त खूब कर लेंगे। जब निकाह का वक्त आया तो दुल्हा भी आया, और ये इंकिशाफ भी सायरा पर हुआ कि वजाहत नहीं, दरअसल अशर उसका जीवन साथी बनने जा रहा है, जिसको ना उसने देखा है और ना बात की है। वो सदमे में रह गई। उसका बस चलता तो उस तकरीब को मुलतवी करवा देती, लेकिन अब तो मेहमान मौलवी साहब सब आ चुके थे। चंद लम्हों बाद रस्म निकाह अदा की जानी थी। वो भी संवरी बैठी थी, मगर इस तरह बेजान कि जैसे अभी अभी उसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई हो। मैंने तसल्ली दी और खुदा का वास्ता दिया कि सायरा, अब खुद पर काबू पाओ। अब वक्त नहीं रहा है पीछे मुड़कर देखने का। खैर, निकाह तो हो गया, लेकिन सायरा ने पता नहीं अशर का चेहरा देखा भी या नहीं। बात करने का तो उनसे मौका ही ना मिला उसे। हम तो निकाह करके चले आए, लेकिन सुना है कि बाद में उसने माँ बाप से बहुत झगड़ा किया कि आप लोगों ने मुझको पहले अशर का नाम क्यों ना बताया, निकाह वाले दिन बताया। वो बोले, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी तो हम नाम क्या बताते। हमको ये ध्यान ही ना रहा कि तुम्हारे सामने लड़के का नाम लेते। खैर, ये अजीब सी बात हो गई, वरना किसी न किसी के मुंह से लड़के का नाम निकल ही जाता है। मगर सायरा से सब यही कहते कि लड़का अच्छा है, लड़का खूबसूरत है। अशर से कोई ना कहता था कि उसके कान खड़े होते। भला उसके दिल की किसी को क्या मालूम और किसी के दिलों की उसको क्या खबर। वो सादा जमाना था और सादे लोग होते थे। निकाह के बाद मैंने वजाहत से कहा कि सायरा मुझे उस रोज उदास लग रही थी। मेरा ख्याल है कि आज चलते हैं उसके पास और अशर भाई की तस्वीरें भी ले जाते हैं। निकाह वाले दिन हम लोग फोटोग्राफर लेकर गए थे और चंद तस्वीर रस्म निकाह की बनाई थी। एक तस्वीर अशर भाई की अलग से भी ले गए, जो उन्होंने कुछ अरसा कबल स्टूडियो में उतरवाई थी। वो उसमें बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने सोचा जब सायरा अशर भाई की तस्वीर देखेगी तो वजाहत को भूल जाएगी। खैर, हम गए तो सायरा ने हस्बे मामूल आओ भगत की। उनकी वालदा उस वक्त घर पर मौजूद न थी। हम कुछ कहने भी ना पाए थे कि सायरा ने वजाहत से कहा, अब तुम मेरे क्या लगे देवर। वजाहत ने जवाब दिया। तब वो बोली, देवर साहब, क्या मेरा कहा मानोगे? आपके लिए तो जान भी हाजिर है। वजाहत ने जवाब दिया। हुक्म कीजिए। कहा, जो मांगोगी दोगे? जी, आप कहिए तो। वजाहत ने कुछ हैरत से कहा, बहुत कीमती चीज है, तुम ना दे सकोगे। अब हम दोनों बहन भाई शशोपंज में थे कि क्या कहती है। उनके मुंह की तरफ देख रहे थे। तभी सायरा गोया हुई, जो मांगोगी ना दे सकोगे वजाहत? अच्छा ठीक है, आप मांगिए तो सही। अगर ना दे सका तो उम्र भर आपको मुंह ना दिखाऊंगा। कसम खाओ। कसम खाता हूं। सायरा ने कसम उठवाई और कहा, मैं पहले दिन से यही समझी थी कि तुम मुझे देखने आए हो। मैंने तुम्हें पसंद कर लिया और निकाह के दिन तक यही समझती रही कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। लेकिन ऐन निकाह वाले दिन पता चला कि मेरा निकाह तुम्हारे बड़े भाई से हो रहा है। मैंने अंदर जाकर मां से एहतजाज किया, वो बेहोश हो गई। मैंने उनकी खातिर उस वक्त तो वावेला ना किया और हालात को देखते हुए चुप रह गई। लेकिन अभी रुखसती बाकी है। अपने बड़े भाई से सूरत हाल बताकर तलाक का कहो। बस मैं तुमसे यही मांगती हूं कि तुम सूरत हाल से अपने बड़े भाई को आगाह कर दो, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि मेरे दिलो जहन में वो नहीं है। वजाहत भौचंका रह गया। बमुश्किल ये जुमले उसके लबों से अदा हुए कि ये मैं नहीं कर सकता। भाई आपको बहुत चाहते हैं। अब निकाह भी उनसे हो गया है। आप मेरे भाई की अमानत हैं और मेरी भाभी हैं, और भाभी मां जैसी होती है। अच्छा, तो फिर अपनी दूसरी बात का पास रखना होगा। तुम आज के बाद मेरे सामने मत आना। अगर आए तो मैं अपना घर ना बसा सकूंगी और तुम्हारे भाई से तलाक ले लूंगी। तुम और मैं कभी एक घर में रूबरू नहीं रह सकते। जिस दिन मैंने दुल्हन बनकर यानी तुम्हारी भाभी के रूप में तुम्हारे घर में कदम रख दिया,
तुम्हें उस रोज अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए वहां से जाना होगा, तो ही मैं अपना घर बसा पाऊंगी और दयानतदारी के साथ तुम्हारे भाई की शरीके हयात बन जाऊंगी। ये बात मुझे मंजूर है। वजाहत ने जज्बाती होकर अपनी कसम को दोहराया कि जिस रोज सायरा भाभी बनकर हमारे घर में कदम रखेगी वो हमेशा के लिए घर छोड़ जाएगा और फिर कभी उसके सामने नहीं आएगा। ये बड़ी कड़ी शर्त थी, जिला वतनी की सजा थी। सायरा ने बिना किसी कसूर के मेरे भाई को सजा दी। उसने मान लिया। वो अपने बड़े भाई से मोहब्बत करता था, उनका एहतराम करता था, उनको खुश देखना चाहता था। फिर उसने सायरा को किसी और नजर से देखा भी ना था सिवाय भाभी के। उसके दिल में वही एहतराम और प्यार था सायरा के लिए जो एक देवर के दिल में अपनी भाभी के लिए होता है। उसको सायरा से हरगिज मोहब्बत ना थी। होती भी तो वजाहत भी अपने बड़े भाई की खुशी को बर्बाद करने का ना सोचता। उसने अपना वादा पूरा किया, अपनी कसम का पास किया। भाभी ने हमारे घर दुल्हन बनकर कदम रखा तो वो चला गया, गायब हो गया और फिर ना लौटा। सायरा जिस रोज दुल्हन बनकर हमारे आंगन में उतरी, सभी ने उसको खुश आमदीद कहा और वजाहत दूर खड़ा देखता रहा। वो अब हमारे खानदान की इज्जत, हमारे घर की आबरू और हमारे भाई की खुशी बनकर आ चुकी थी। सब घर वालों के बेदार होने से पहले ही वजाहत जा चुका था। वजाहत भाई ने उसके बाद किसी से राबता ना रखा। भाभी सायरा की यह कसम कितनी तकलीफ दे थी। उसने इस बात का एहसास ना किया। अपने दिल मतवाले से सोचा और मनमानी कर ली। यह भी ना सोचा कि वजाहत हमको किस कदर याद आता है। ये ख्याल ही नींदें उड़ाने को काफी था कि वो घर वालों को बताए बगैर गायब हो गया था। मां कितनी तड़पी और बहनें किस कदर रोईं, मगर हम सब के आंसू भी सायरा भाभी की खुशी ना लौटा सके। अशर भाई ने उनको खुश रखने की बहुत कोशिश की, मगर वो खुश ना रह सकी। आखिरकार तलाक ली और अपने मैके लौट गईं। सच है कि ये दिल भी अजीब चीज है। माने तो दुनिया आबाद हो जाए, ना माने तो एक घर भी आबाद नहीं हो सकता। दोस्तों, होता वही है जो नसीब में लिखा हो। मेरे ख्याल में सब बातें खुलकर होनी चाहिए थी ताकि गलत फहमी ना होती और इस तरह दो खानदान तबाह ना होते। आपका क्या कहना है इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।